रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगस्त की 31 तारीख साल 2021 ईस्वी सन 1443 हिजरी, मुहर्रम की 22 तारीख और दिन मंगल। आप देख रहे हैं अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया। मैं आपकी मेजबान रुफाइदा मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर पेश करती हूँ मुकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियाँ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज शाया होने वाले बेशतर अखबारों की सुर्खियों पर। दिफा 370 की मनसूखी से अमन और इस्तिकाम की राह हमवार, अलहदगी पसंदों की ताकत भी खत्म, राजनाथ सिंह। दूसरी लहर में अब तक 57 खवातीन ने एम्बुलेंस गाड़ियों में बच्चों को जन्म दिया। 3 रोज बाद मुतासरीन में कमी, कोई फतीदगी नहीं, 105 मामलात का इजाफा। अमित शाह जम्मू व कश्मीर के लिए आज मरकजी मंसूबों की रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए अफराद, आम शहरी निकले काबुल एयरपोर्ट के करीब रॉकेट हमले। अफगानिस्तान में अमरीकी फिजाई हमला, 9 शहरी जाँ बहक। खैर खाना इलाके से काबुल हवाई अड्डे की तरफ 5 रॉकेट दागे गए। 31 अगस्त के बाद भी इनखला की इजाजत, तालिबान की 100 ममालिक को यकीन दहानी। रूस की EEF मीटिंग, हिंदुस्तान और चीन भी शरीक होंगे। PAGD की धोखाधड़ी की सियासत, अपोजिशन जमातों की करारदाद से बेनकाब। जम्मू व कश्मीर के खसूसी दर्जे की बहाली के लिए हिम्मत नहीं हारी, अल्ताफ बुखारी। जम्मू व कश्मीर में असेंबली इलेक्शन से पहले मरकजी हुकूमत स्टेटहुड बहाल करने के लिए इकदामात उठाए, अल्ताफ बुखारी। हिंद पाक अफवाज के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की माबैन अमन अमल पर कारबंद रहने का तजदीद अहद। जुलाई के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर दूसरी मरतबा दरानंदाजी, बर वक्त कार्रवाई से पूंछ सेक्टर में कोशिश नाकाम। 2 दहशतगर्द हलाक, नाश और हथियार बरामद, डिफेंस विंग। अफगानिस्तान में उभरने वाली सूरत हाल, भारत और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए अहम। दोनों मुल्क अपनी जोग्राफियाई सूरत हाल को बुनियाद बनाकर आलमी सतह पर माशी ताकत बन सकते हैं। हुकूमत ने आर्टिकल 15 और 25 भी फरोख्त कर दिया, राहुल गांधी। काबुल में फौजी एहलकारों की हलाकत पर बाइडन रंजीदा, अहल खाना के साथ ताज़ियत, महलूक फौजी एहलकारों को खराज पेश। हमारे बल्लेबाज इंग्लिश बॉलिंग की ताब न ला सके, कप्तान विराट कोहली ने शिकस्त की असल वजह बता दी। न्यूजीलैंड से सीरीज के लिए 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत, 25% शौकीन स्टेडियम में मैच से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। वक्त एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद खबरें तफसील के साथ। GM टेक्सटाइल, जहां पर हर किस्म की सहूलियात मैसर है। शादी ब्याह के लिए सूट, स्लिक, वूल और कॉटन में दस्तयाब है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स मर्द और खवातीन के लिए दस्तयाब है। होम डिलीवरी भी लोलाब के लिए मौजूद है। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें 6005 197 107 808 256 3161। तो आए न्यू जामिया मस्जिद, दूनी मोहल्ला, डारपोरा, लोलाब। खबरें तफसील के साथ। हुकूमत ने आर्टिकल 15 और 25 भी फरोख्त कर दिया है, राहुल गांधी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज हुकूमत पर दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों पर जुल्म करने का इल्जाम लगाया और पूछा कि मोदी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 को भी फरोख्त किया है। मिस्टर गांधी ने हुकूमत पर तकसीम और हुक्मरानी की पॉलिसी पर अमल करने का इल्जाम आयद किया है और सवाल किया कि इस हुकूमत ने शहरियों को आज़ादी का हक देते हुए आइन के आर्टिकल 15 और 25 को भी फरोख्त किया है। इसके साथ इसने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें एक शख्स को ट्रक के पीछे घसीटा जा रहा है। वीडियो में एक खास मजहब के कुछ नौजवान कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती जय श्री राम कहने को कहा जा रहा है। इस वीडियो की बुनियाद पर हुकूमत पर हमले करते हुए साबिक कांग्रेस सदर ने ट्वीट किया है, आइन के आर्टिकल 15 और 25 भी फरोख्त हो चुके हैं। दराए असना कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर भी ट्वीट किया है कि बीजेपी के नफरत अंगेज नजरिए ने समाज में नफरत बढ़ा दी है, जिसके नतीजे जात पात पर मबनी मुजालिम में इजाफा हो गया है। बीजेपी का नफरत अंगेज नजरिया मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। एक और ट्वीट में पार्टी ने कहा कि आइन के आर्टिकल 15 हिंदुस्तान के हर शहरी को बिला इम्तियाज रहने की इजाजत देता है। बदकिस्मती से जब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी इक्तदार में आए हैं, अवाम का ये हक छीन लिया गया है। तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर चलने वाली जमात से मजहबी आज़ादी और हम आहंगाई के उसूल की सबसे बड़ी ताकत को समझने की तोका कैसे की जा सकती है। आइन के आर्टिकल 25 पर लगातार हमला बीजेपी के दौर हुकूमत में फैलाई गई नफरत को बेनकाब करते हैं।
सभी शहरियों को महफूज इनकलाब की इजाजत दी जाएगी। तालिबान के वादे पर हिंदुस्तान समेत 100 ममालिक का मुश्तरका बयान। हिंदुस्तान समेत तकरीबन 100 ममालिक ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि तालिबान ने इससे वादा किया है कि काबुल छोड़कर जाने वाले दीगर ममालिक के सभी शहरियों और अफगान शहरियों जिनके पास मुनासिब सफरी दस्तावेजात है को महफूज इनकलाब की इजाजत दी जाएगी। सरकारी ज़राए ने पीर के रोज ये इतला दी। ये बयान अफगानिस्तान से गैर मुल्की शहरियों के इनकलाब की डेडलाइन से महज एक दिन पहले आया है। अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से इतवार को अफगानिस्तान इनकलाब सफरी यकीन दहानी पर मुश्तरका बयान के अनवान से जारी बयान में कहा गया है कि हमें तालिबान से वाज़िया तौक़ात है। हम इसकी तस्दीक करने वाले तालिबान के अवामी बयानात पर तवज्जो देते हैं। अमरीकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक ट्वीट में कहा, आज तकरीबन 100 ममालिक ने तालिबान की जानिब से कराई गई यकीन दहानी पर एक मुश्तरका बयान जारी किया है कि हमारे ममालिक से कंट्रोल अथॉरिटी वाले तमाम गैर मुल्की शहरी और किसी भी अफगान शहरी को महफूज तरीके से अफगानिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दी जाएगी। जम्मू और कश्मीर में असेंबली इलेक्शन से पहले मरकजी हुकूमत स्टेटहुड बहाल करने के लिए इकदाम उठाए। अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने पार्टी हेडक्वार्टर पर हुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी हुकूमत से फिर मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन से पहले स्टेटहुड बहाल किया जाना चाहिए, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड बहाल करने से जम्मू और कश्मीर के लोगों में जो तज़ब्ज़ब, गैर यकीनियत और इज़्तिराब पाया जा रहा है वो किसी हद तक दूर हो सके। पीपल्स अलायंस को हदफ तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा है कि शामिल पार्टियों के लीडरान अफादियत पहले ही दिन खो चुके हैं। 4 अगस्त को पीपल्स अलायंस में 19 पार्टियों के लीडरान ने शिरकत की और इसके बाद ये इत्तेहाद खुद ही फूट का शिकार हो गया। कश्मीर से दहशतगर्दी का सफाया हो जाएगा। राजनाथ सिंह दिफा 370 और 35A से अलाहिदगी पसंद ताकतों को जो ताकत मिलती थी वो खत्म हो गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि कश्मीर से दहशतगर्दी का जल्द सफाया हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A की वजह से वहां अलाहिदगी पसंद ताकतों को जो ताकत मिलती थी वो ताकत अब खत्म हो चुकी है। वजीर दिफा ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की हिमायत करने पर भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो किसी वार की पॉलिसी पर अमल करते हुए हिंदुस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने में मसरूफ है। इसी के साथ आज की सुर्खियां इख्तिताम पजीर होती है। आप देखते रहिए अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत।